Assalamu alaikum. Welcome back. Okay, so Mr. Farhan, you are eating alone and you are not asking कि आप खाएंगे कि नहीं, अकेले खा रहे हो और अपनी छोटी बहन को भी नहीं दे रहे हो। फरहान साहब, हाँ? Okay, I hope you all have understood the question that I have asked. Now, first of all, I want to take your perspectives. आपकी क्या ख्यालात है इसके बारे में? आप क्या सोचते हो? अब ये जो चीजें हैं आप सब देखते हो रहा है, कोई शक नहीं। चीज तो हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? Why is it happening? What is the root of this problem? अब फरहान साहब एक क्लास के सामने खा रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहा कि आप खाएंगे कि नहीं, अकेले खा रहे हैं। Right? Now, let's get the perspectives from Khwaja Saab. Khwaja Saab, how would you like to take this question and how would you like to respond? Sir, there are many persons in our society. They are taking and doing bad behavior, but they're feeling good because these people have no dream. These people have no knowledge about something. Okay, please explain it. Like you're a youngster, ab ek jawan ho. Explain it in a vast way. Every person has many. Khwaja, your voice is trimming. Farhan, is that your sister? Yes, sir. अच्छा उसे बुलाओ, I want to talk to her. बुलाओ उसे, कहो मैंने उससे बात करना है. Okay, let me get back to this question from Sadia Rashid ma'am. How would you like to take the question and how would you like to respond? Sir, I remembered your talk before the holidays, Eid holidays. You said the parenting, about parenting role, and parents make their children do things that they learn from them, or they are having from them that teaching. Sorry, sir. Yes, Sadia Rashid ma'am, continue. And Farhan, इसे अपने साथ बिठाओ, मैं इससे बात करूंगा, सही है? अभी सब्र करो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हो? अच्छा, बात नहीं करना. चलो 2-3 बात कर लेते हैं. फरहान, आपकी सिस्टर तो नहीं बोल रही है? और लेफ्ट टाइम क्लासिफाई तो गया हूं. अरे मेरे साथ बोलती है. अच्छा, कैसी हो? उर्दू नहीं आती, कैसी हो? सर पूछ रहे कैसी हो? पूछ रहे कैसी हो, बोलो. बोलो ना. क्या नाम है? सर अली. नहीं, ये खुद बताएगी. क्या नाम है आपका?
सर आपके नाम पूछो। क्या नाम बताओ। ये बोल रही मैं गिर गई। डर गई? किससे? मैं गिर गई है। अच्छा, गिर गई है। जी ऊपर आओ ना सर। बोल रहे हैं नाम क्या है? अच्छा, नाम नहीं बताएगी? इसका नाम है लीजिए। नहीं नहीं, आपने नहीं बताना, आपने नहीं बताना। यो सर नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, चला गया। नहीं भागना नहीं भागना। नाम नहीं बताओगे? मेरी भी एक छोटी सी बहन है, दिखाऊं? दिखाऊं? नहीं, उसे पूछ, दिखाऊं? बोलो। दिखाऊं? उससे पूछे पहले। बोलो अपनी बहन दिखाऊं। मैं बोल रहा हूँ अपनी बहन दिखाऊं। छोटी सी। वो आपकी तरह है बिल्कुल। दिखाऊं? बोलो दिखाऊं। दिखाऊं कि नहीं? अच्छा चलो, दिखा देता हूं, देखें। बिल्कुल आपकी तरह है, देखो। देख लिया? बोलो ना। नहीं देखा अभी तक? देख लिया है। देख लिया है। ये मेरी बहन है, आप भी मेरी बहन हो। बात नहीं कर रहे। चलो चलो, कट्टी है इसके साथ हम। सही है, फरहान से कह तो हम इसके साथ कट्टी है। सर मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाऊं। अच्छा, बड़ी बहन भी है आपकी? यस। अच्छा मेरे से है। इससे बड़ी है। अच्छा, इससे बड़ी है? मेरे से अच्छा अच्छा, उससे भी बात कर लेंगे। चले, थैंक यू। अपना नाम नहीं बताया वैसे फरहान इसने। बताओ नाम। अच्छा, चलो कट्टी है इसके साथ हम। सही है। मैं अब इससे बड़ी को बुलाऊं। हाँ, बड़ी को बुलाओ। चलो, इससे तो हम कट्टी हो गई है। Okay, and sorry, I hope I'm not disturbing you, and I feel so lovely whenever I talk to kids. Kids are very beautiful gift of Allah, right? All the time we should be so thankful. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. फरहान ये भी नहीं बोलती। वालेकुम सलाम। अच्छा, वालेकुम सलाम। मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। आगे आगे। कैसे हैं आप? कैसी हो? अच्छा, मेरा नाम हामिद इब्राहिम है। हाय। और आपका नाम? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। आगे आके बोलो। क्या? नर्सरीन? कह रही है ईमान इदरीस। अच्छा, ईमान इदरीस। अच्छा, माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। थैंक यू भी नहीं कहा ईमान आपने तो। तेरे भाग गई। भाग गई है? अच्छा, इसने भी बोल दिया। जेरे छोटी ने। खबर ही कैसे गई? अच्छा, छोटी ने बोल दिए। बोलती है। बोलती है ना? चले, इससे हम एक दिन बात भाग के करेंगे। वापस आ गई है। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच फरहान। मे अल्लाह ब्लेस यू, ब्लेस योर फैमिली। Okay, now let's talk to ईमान सईद। आप भी सुना करे, सही है? अभी आपकी क्लासमेट्स क्या कहते हैं? So let's talk to Saadi Rashid once again. I'm sorry that I have disturbed your talk. Please.
Sir, I have remembered your talk before the Eid holidays when you said that parenting has a role in the upbringing of a child. When they behave in front of their child badly, I say badly or incorrectly, they speak about their relatives badly or speak or convey or put comments on them, bad comments, or they prefer a child on other, that gives a child that because of that a child lose confidence and see that their parents are doing these kinds of things and they adopt that things and behave like their parents, and parents are returning to their correct path, but they learn from their parents and they are seeing that it's a correct thing that we behave like this. So that's my point, that root cause is parenting, sir, and behavior of parents in front of child, and also when they are not behaving what should I say, sir? They are not giving the proper care to every child in the family, neglecting some of the childs. That is also affecting in the upbringing, which brings the bad behaviors in future. And sir, also teachers has a role because they are role model. They are not giving the proper tarbiyah upbringing. They are giving the learning or knowledge but not the upbringing or the way of they are not teaching them the way of learning. That's my point, sir. Okay, so the main point of Sadia Rashid's was that she's saying कि मतलब कह रहा है जो वालिदैन है वो इक्वल तवज्जो नहीं दे रहा है कि हर एक बच्चे को। अक्सर कह रहा है कि मतलब अक्सर होता है कि एक बेटे को ज़्यादा तरजीह होता है, बेटियों को ज़्यादा नहीं होती, या बेटे ज़्यादा अहमियत कदरदान हैं, शायद बेटी ना हो, या एक बड़ा बेटा ज़्यादा कदरदान हो, छोटा बेटा ज़्यादा कदरदान ना हो, या छोटा बेटा ज़्यादा कदरदान हो, बड़ा बेटा ज़्यादा कदरदान ना हो। तो ये कह रही है भी बच्चों की तरबियत को ख़राब कर रहा है, एंड इट्स रियलिटी टू। और वालिदैन की गलती है फिर ये, अगर वालिदैन हर एक को एक नज़र से नहीं देखते फिर गलती है। फिर ये कदरदान जो है अहमियत सबकी होनी चाहिए। फिर अप्रिशिएबल पॉइंट्स। ओके, नाउ हु वुड लाइक टू स्पीक? अब कौन बातें करना चाहेगा? अच्छा, समीरा भी खामोश है। Sir, me. यस समीरा। Sir, me. यस। The youngster become because of their parents. The parents don't give them knowledge. They give them knowledge of only school. They don't give them knowledge of like we say Quran Majid and like with Tarjuma. So they don't मतलब वो से नहीं देते ना ज्यादातर। और जब पेरेंट्स जो है वो बातें करते हैं, मतलब अपने बच्चों के सामने बातें करते हैं, दूसरों की ग़ीबत करते हैं, अपनी वो अच्छे काम तलाश करते हैं और बुरों को साइड में कर देते हैं। तो देन द चाइल्ड वो उससे सीखते हैं ना, अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स इज अ फर्स्ट टीचर। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। So this was the point. Okay, thank you so much, Samira. Yes, Ahmad, what do you want to say? कि nowadays youngsters के बारे में आपका क्या राय है? What, sir? कि आजकल के नौजवान जो है शिकायतें ज़्यादा, आजकल के नौजवान में काफ़ी ज़्यादा मसले हैं।
आजकल के नौजवान अपनी फिक्र नहीं करते, लोगों की फिक्र कर दो, उसको देखो, अपने आप की तरबियत करने की बजाय लोगों के मसले के बारे में बातें करता है, सियासत के बारे में बातें करता है, और कभी कभी अपनी अम्मी अबू की बात नहीं मानते, कभी कभी अपनी हालात पर शर्म करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी बहनों का हक नहीं देते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, because today's boys are not in very good condition. They are very they do very misbehave. They are not very good. हाँ, तो ये तो हम भी कह रहे हो, And, but why? This is the thing that we are saying is, but why? because of knowledge, because they sorry. Sir, because they don't want to don't want to obey parents' order. Okay. I know they are not obeying. The question is, why are they not obeying? Sir, because of lack of knowledge. Okay, only the lack of knowledge? No, sir, there are more things. Sir, they don't. Sir, they mm, they Okay, so because of not knowledge, you are saying. Okay, now. sir, वो बुरे बच्चों के साथ खेलते हैं. They make bad friends and then hang out with them. So that's why they are becoming bad boys. Like, sir, now in actually in villages there are so many bad boys because they run out of school. I have gone to my village and I know I was in the school one time and the students were just misbehaving to their teachers. Oh. Okay, and how to get knowledge? Sir, when we are in a bad school or when we are in a government school too, we just have to focus on our study. It doesn't matter that this is a high English medium and Urdu medium. It doesn't matter. We just have to focus on our study. We have to level up ourselves. Excellent. We have to go on top. And Kanzul, what do you think? Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Because सर हम लोग अपने विलेज में गए थे तो वहां पे मैंने इतनी नोटिस किया था कि I noticed here that there are so many boys that they are running in schools and in the grounds, and they don't obey mother's orders. Their mothers and they beat anybody, and they speak very bad language, and they are Sir, she's asking, I don't know more. She's asking what? Asking from you? Yes, sir. She's asking that I don't know more. Okay, you should tell me directly that you don't know more. Yes, sir. Okay, thank you so much, Kanzul and Ahmad.
You're welcome. Acha Khwaja, yes please, do you want to speak? Khwaja, Yes, sir. yes please. Yes, sir. It's in my observation, it's a main mistake of parenting and environment. Because in these days, students and youth is joining bad companies and etc., and they are doing something bad and observing something bad and taking something bad, and they are not obedience to our parents and teachers and etc. So it's a main mistake of parenting. And in villages, yes, Sadaf and Ahmad and Kanzul says right. I also observe this thing in villages. Some peoples and some students blank from college or school, and वो दीवारों से छलांग मारते हैं और इस तरह करते हैं. टीचर्स भी उनके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं. तो it's not effect of government school or private school, because teachers जो है सिर्फ आते हैं और वहां पर बैठते हैं और चले जाते हैं और उनको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी जो है स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं होती और वो ओबीडियंस नहीं उनकी हो रही होती उस उनको स्टडी. क्योंकि एक और बात जो मेरे देखने में आई है कि टीचर्स आते हैं और जो किताबों में लिखा होता है सिर्फ रट्टा ही लगवाई जाते हैं और उनकी जो इखलाकी तरबियत है वो नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह के कुछ मामलात करते हैं. ओके, तो इसका हल क्या है अभी? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका हल यही है कि उनको इसके बारे में नॉलेज दिया जाए. उनको डेली बेसिस पे जब स्कूल में आए बच्चे तो उन्हें एक हदीस पढ़ने के लिए दी जाए, उनके साथ शेयर की जाए. उन्हें हदीस जो है इखलाक सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से निकाल के इखलाक से मुतल्लिक बताया जाए. जिस तरह सरकार ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि इखलाक जो है बद इखलाकी नेक अमाल को इस तरह खा जाती है जिस तरह सिरका शहद को. तो उनकी इखलाकी तरबियत भी की जाए, उनको बताया जाए कि ये बुरी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें अपनी बहनों के साथ इस तरह का रवैया रखना है, हमें अपने भाइयों के साथ इस तरह का रवैया रखना है. जब स्कूल की तालीम के साथ उनकी इखलाकी तरबियत भी हो रही होगी, इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो रही है, सेल्फ स्टीमिंग हो रही होगी, तो उनको जब बताया जाएगा व्हाई यू अलाइव टुडे, तो उसके साथ साथ जो है वो उनकी जो लाइफ के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी ऑलरेडी. आई थिंक सो. Excellent. I appreciate your perspectives too. थैंक यू सर. Pleasure. Okay, चलो अभी फरहान साहब से बात करते हैं. फरहान साहब, what do you think? मुंशी भी बना लिया आपने. जी सर के पास तो बोलो. जो सवाल है इसका जवाब देना चाहेंगे आप? सॉरी, Farhan, your voice is trimming. Okay, let's talk to Mr. Hashir. Hashir, what do you think? Like, जो बातें मैंने किया शायद ये गलतियां आप में हो. अब ये आप में ये गलतियां किधर से आता है? अब इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, मिस्टर हाशिर? Say a person who is bad behavior, person make bad. A person who is good behavior, person make good. के वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे के खूबियों और खामियों पर नजर रखे.
Achha, the parents should look on good and bad things. Okay, Mr. Musa Khan, what comes to your mind? सर सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ अपना दोस्ताना, क्योंकि माहौल का जो असर होता है वो कम होता है। घर से ही बच्चा पलता है वालिदैन के हाथों में, फिर स्कूल जाता है, तो वालिदैन के इसमें बहुत किरदार होता है। वालिदैन सिर्फ बातों से ना कहें कि बेटा झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गलत है। प्रैक्टिकली जब वो सच बोलेंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे। जब घर में गीबत नहीं हो रही होगी तो बच्चे भी गीबत नहीं करेंगे। तो असर ज़्यादा बच्चा क्योंकि सुनता कम है, नोट ज़्यादा करता है इस एज में। जो ये छोटी एज होती है 3 से लेके जो 10 तक 12 तक, ये एक बच्चा देखता है, नोट करता है, वो बातों से नहीं ज़्यादा। जब बोलता भी नहीं है, इवन के 2 साल को, तो वो अब्बू के एक्सप्रेशन को देख के जो है ना वो हर जाता है, वालदा की। तो इसमें वालिदैन का जो है बहुत असर होता है। और स्कूल का भी, स्कूल में अच्छे टीचर्स भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो सिलेबस पढ़ाने के साथ, निसाब पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते हैं। साथ में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने 10-15 मिनट में दूसरे की अच्छाई के लिए, काम करने के लिए बताते हैं कि आपने कैसे एक अच्छा इंसान बने। देखें, नौकरी तालीम हासिल करेंगे, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छा सर्वाइव करना, अच्छा इंसान बन के दिखाना माशरे में, जिससे माशरे को फ़ायदा हो, ये ज़रूरी है। जब बच्चों को उसके मकसद के बारे में बताएंगे, उसके गोल सेट करेंगे, तो तब बच्चा लाइन पे आएगा। तो नहीं हो सकता। Good ideas. प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सिर्फ बातों से नहीं, वो एक कान सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। जब तक हम प्रैक्टिकली उसको नहीं कहेंगे तो वो बच्चा नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। और उसके दोस्तों पे नज़र रखें, बहुत ज़रूरी है, बहुत हद से ज़्यादा ज़रूरी है उसके दोस्तों पे नज़र रखना कि वो किन लड़कों के साथ उठता बैठता है, उसकी महफिलें क्या हैं। अचानक उस पर जो है ना देखना कि क्या कर रहे हैं दोस्तों के साथ उसके। आजकल तो मोबाइल छोटे बच्चों को दे दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। कह रहे हैं जी गेम ही खेल रहा है, कोई नहीं, पता नहीं मोबाइल में बच्चा क्या क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो मोबाइल पे भी नज़र उन पे देखना किन दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। छोटे तो खैर इतना नहीं होते, जो बड़े 12 साल से ज़्यादा के हैं या 13 साल के, तो उनको इतना नॉलेज हो जाता है। छोटे को इतना, खैर आजकल तो छोटे बच्चे भी जो है ना बड़े तेज़ हो गए, लेकिन नज़र बहुत ज़रूरी है, वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है। वरना तो बेटा फिर जब उम्र निकलती है, हाथ से निकल जाते हैं, बागी हो जाते हैं, फिर सख्ती भी करते हैं प्यार से, लेकिन वो समझते ही नहीं है कि पीछे जो बुनियाद बनी है वही सही नहीं बनी। जब बुनियाद सही बनेगी तो बिल्डिंग, जारी बात है, आप जितनी मर्जी बना लें वो अच्छी बढ़िया, आपकी नस्लों तक ये परवान चढ़ेगी। Great. I appreciate Mr. Musa. One thing I would like to add about Musa's point, Musa ने कहा बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें। उसके दोस्त कैसा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु said, be careful while selecting the friend. अब देखिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, who is the what? Who has been married to Hazrat Fatma Raziyallahu Ta'ala. Who was Fatma Raziyallahu Ta'ala anha? She was the daughter of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anha was the daughter-in-law. And sir, Hazrat Ali Raziyallahu anhu is a fourth Khalifa of Islam. He said, be careful while selecting a friend. Now let's get to its extreme level. I'm sorry that I forgot the incident. वाकई मुझसे थोड़ी सी बोलने की कोशिश हो रहा है। एक दफ़ा Muhammad sallam was so sad and crying. बहुत खफा था, दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था और अंदर कमरे में रो रहा था।
तो सारे सहाबा कराम हैरान हो गए, लाइक व्हाट शुड वी डू। तो उसने कहा सबसे नज़दीक जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज देते हैं। हज़रत अबू बकर से दरवाजे ने नॉक किया लेकिन नहीं खोला, फिर उसने चलो उसके दामाद को भेज देते हैं, हज़रत अली को। तो हज़रत अली ने कहा मैं दरवाजे के लिए नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है कि मैं इसकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भेज दूं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाजे भी दस्तक नहीं दी, कहता है ए फादर, अस्सलाम वालेकुम फादर। उससे क्या अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा बेटी। किसने कहा? बेटी ने कहा। किसने कहा? बहन ने कहा। किसने कहा? बीवी ने कहा। किसने कहा? आपी ने कहा अस्सलाम वालेकुम। दरवाजा ओपन हो गया और वजह बता दिया। वो वजह क्या थी? आई एम सॉरी, वो मुझसे भूल गए जहन में, कुछ इस तरह है। तो मैंने ये जो वाकया है ये बेटी का मैंने अभी जिक्र किया है, तो ये बेटियों को बड़ा इसका ख्याल रखें प्लीज़, बहनों को बड़ा खूब ख्याल रखें। ये जो बहनें हमारी हैं ये ना बॉयज़ की तरह हमेशा बाहर होते हैं। ये जो हमारे बहनें माशाल्लाह पर्दे में होते हैं, ये जो हमारे बहनें माशाल्लाह सर पे दुपट्टा, गर्मी में हो तो किचन में, ये जो हमारी बहनें माशाल्लाह सर पे दुपट्टा, सर्दी हो तो ठंडे पानी से बर्तन धोना, तो इसका बड़ा ख्याल, बहनों का तो बड़ा ख्याल रखें, बड़ी ज़बरदस्त ख्याल रखें, बड़ी ज़बरदस्त ख्याल रखें। तो हज़रत अली ने फरमाया कि दोस्त चुनने से बड़ा एहतियात से चुने। अब देखिए, अब बड़ी हया इंसान होंगी, अब बड़ा बाअदब इंसान होंगे, अब बड़ा बाइखलाक इंसान होंगे। अगर वल्लाही आप किसी बुरी मजलिस में आ गई, 5-6 दोस्त बुरे हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 महीने में आप भी खराब हो जाओगे। 1 महीने में जो गंदगी उन बच्चों में छुपाओगे, जो गंदगी उन लोगों में छुपा होता है, बच्चों में अक्सर कुछ नहीं होता। ये जो हमारे वालिदैन है, ये जो हमारी सोसाइटी है हमें सिखाता है अक्सर, ये जो हमारी स्कूल सिस्टम है, ये जो हमारे पास टीचर हजरात हैं हमें सिखाते हैं, तो उसको बड़ा एहतियात। आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आपने देखो अगर अपनी क्लास में एक बच्चा हो तो बड़ा सबक सही तरह पढ़ता है, होमवर्क सही तरह करता है, जब ये बुरी दोस्तों के साथ दोस्ती बना लेता है बच्चा, ये जो बच्चा है ना फिर दोस्ती उन बुरी दोस्तों के साथ, बच्चा जो उन बच्चों के साथ दोस्ती करे जो सबक नहीं पढ़ते, तो एक या 2 महीने में जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा जो होगा ना वो खराब हो चुका होगा। आपने नोट किया होगा अपनी क्लासों में ये। तो ये बड़ी एहतियात करें दोस्त चुनने में। तो अब इसका हल क्या है? माशाल्लाह आप लोग इतनी ज़्यादा जीनियस हो, आपने इन सब का हल तो बता दिया है कि हमें एहतियात करना है, वालिदैन को बार बार पैगाम देना है कि वर्डिंग से ज़्यादा हमें अमल पे ज़्यादा काम करनी चाहिए। हाँ, जितनी ज़्यादा ये बातें हम सुनेंगे ना उतनी ज़्यादा कमालात बच्चों में हम ला सकते हैं। फरहाना, आप कुछ कहना चाहते हैं? फरहान, अच्छा, Arsalan, do you want to say something? No, sir. Okay. So it's enough for today. आप सबकी क्लास at 5 o'clock है और 6:20 पे इंशाल्लाह खत्म होंगे. So thank you so much for joining the session today. May Allah bless you, bless your family. Take care. Allah Hafiz. See you. Aman Allah. Take care. Bye bye. See you. Allah bless you with family. Allah and Hafiz. Ameen. Allah Hafiz everyone.